और ये सब भाई जॉन सुराज है कथी कथी दुनी एगो एमआईएम के कथी असदुद्दीन ओवैसी नाम है ना, वैसे ये सब कुछ का नहीं वोट है। वर्तमान जो विधायक हैं और मंत्री भी हैं वो भी जो है समझिए कि क्षेत्र में सिर्फ बर्थडे मनाने का काम करते हैं, है ना। क्षेत्र विकास का काम उनसे नहीं हो पा रहा है। सरकार की तरफ से जो मदद मिलता है किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिल रहा है क्या? मिल रहा है, जैसे कि 2000 रुपए के जो मिलता है वो तो मिल ही रहा है, और तो ये मेरे अनुसार तो और कोई सहायता तो हमको मिला नहीं है अभी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र, और ये है साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र का बल्थी चौक। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे ये साहेबगंज का मुद्दा क्या है, क्या कुछ समस्याएं हैं। क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में मेला का भी समय है, नवरात्र का समय है, मेला भी लगा हुआ है, तो लोगों से बातचीत करके साहेबगंज की स्थिति को जानने समझने की कोशिश करेंगे। और भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ अंसारी हुआ। आगे बोलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मेरे बस्ती घोसी का रहने वाले हैं। तो हम लोग चुनाव का समय है, जी निकले हैं जानने समझने की आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या स्थिति है, काम हुआ है, क्या समस्या है। समस्या कुछ नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा करेगा उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। कौन आपके लिए अच्छा किया? अभी तो भैया फिलहाल बीजेपी जो किया है ठीक किया है, बहुत अच्छा किया है। आपके विधानसभा में काम हुआ है? बहुत अच्छा काम किया है। जो रोड पर चल रहा है ना बेचारा वही बने है, नीतीश कुमार का देन है कि वो बनवा दिया है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा, या तो नीतीश कुमार नहीं तो लालू प्रसाद, दो ही में लड़ाई है। बस दो ही गोरे में। और ये सब भाई जॉन सुराज है कथी कथी दुनी एगो एमआईएम के कथी असदुद्दीन ओवैसी नाम है ना, वैसे ये सब कुछ का नहीं वोट है। जनसुराज वाला भी खूब मेहनत कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम लोग तो जीत रहे हैं, सरकार गलत भी कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? हाँ? क्या बताइए। मार खा गया, उसको थप्पड़ से मारा है। किसको? जनसुराज वाला को। प्रशांत किशोर को? हाँ, प्रशांत किशोर को। कौन मार दिया था? अरे एकदम वीडियो वायरल हो गया है। कहाँ बात कर रहे हैं, कथी देख रहे हैं? न्यूज वाले हैं आप, आपको खबर नहीं होगा किसको होगा? हम तो नहीं देख पाए ना, वही तो पूछ रहा है आपसे। नहीं तो हमसे पूछ के कुछ मतलब नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के यहीं के रहने वाले। क्या स्थिति है साहेबगंज का? इस बार चुनावी समय है, क्या मोड है? चुनाव में हम नहीं बता पाएंगे। तो ये बताइएगा ना कि शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, ये तो बताइएगा, नेता पे नहीं बोलिएगा। वो तो है, लेकिन हम समझ सकते हैं चीज को। जो भी कार्यशैली अच्छा ही है सब लोग का, जो कर रहा है, जो करिए रहा है, देखिए रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं चीज को। तो वोट तो कीजिएगा इस बार? बिल्कुल करेंगे। किन मुद्दों पर करिएगा? क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? जो अच्छा जो करेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। इस पे विश्वास है। और जो आने वाला समय जो आएगा उसको देखा जाएगा। अभी कुछ सोचा नहीं है? अभी कुछ तो सोचा नहीं है। साहेबगंज का क्या स्थिति है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ काम हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र? ये कहाँ कुछ हुआ है। सब सड़क, सरकारी योजना का लाभ ये सब पहुँच रहा है लोगों तक? पहुंच ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? अभिषेक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बस बल्थी नरसिंह के ही रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले। क्या स्थिति है बल्थी, जहां हम जिस चौक पे खड़े हैं, या इस पूरे विधानसभा की स्थिति को समझना चाहें, विकास के दृष्टिकोण से आपका साहेबगंज कहीं है? देखिए, साहेबगंज विधानसभा बहुत ही समझिए कि हॉट सीट है, तो सब माइक बहुत हॉट सीट है। यहाँ पे अनेकों नेता आए, अनेकों नेता गए, ठीक है। और अभी तो मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव है, तो हम विधानसभा के बारे में ही बात करें, ठीक है ना। अच्छा लगा है आपका, देखे अभी हम मीनापुर में चौपाल अभी लगा रहे थे, ठीक है। प्रश्न आप अच्छा करते हैं,
तो यहाँ पर जो है समझिए कि पिछले दिन जो है रामविचार राय भी थे यहाँ के विधायक, तो भी जो है क्षेत्र में नहीं आते थे। और वर्तमान जो विधायक हैं और मंत्री भी हैं, वो भी जो है समझिए कि क्षेत्र में सिर्फ बर्थडे मनाने का काम करते हैं, है ना। क्षेत्र विकास का काम उनसे नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज है, यहाँ पर जो है लूट मचा हुआ है, यानी लूट का मतलब समझिए घुसखोरी बहुत तेजी से। कहाँ पे, मतलब किस तरह का लूट? देखिए यहाँ पे समझिए कि आप ब्लॉक में ही जाइएगा, वहां पे जाइएगा तो आपको अलग तरीके का आपको दिखाई देगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो कि एक छोटा सा काम है, आवासीय हो या जातीय हो या कुछ भी प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी जो है मिनिमम 100 रुपया लिया जाता है ब्लॉक में। सब कुछ का रेट तय कर दिया गया है। समझे कि नहीं? तो इसमें क्या है कि हर चीज का जो है रेट फिक्स है। कहा गया है कि आपके विधानसभा का क्षेत्र का मुख्यमंत्री जो है विधायक होता है, तो कभी भी सीढ़ी जो है ऊपर से साफ होता है, नीचे से साफ नहीं होता है। अगर विधायक अपने आवास पे या किसी भी सरकारी जगह सारे अधिकारी को बुला करके अगर बोल दे कि हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, तो कोई ऐसा जो है पदाधिकारी नहीं है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो 1 रुपया किसी भी पब्लिक से ले सके। मतलब कि निचले स्तर पर ही बहुत गड़बड़ है ना। देखिए, अगर हमारे नेता में ही अगर चोर अगर होगा, तो फिर हम किस अधिकारी को बोलेंगे कि भाई अच्छा है। अधिकारी कोई भी गलत नहीं होता है, अगर देखा जाए तो कोई अधिकारी गलत नहीं है। लेकिन आप अगर अधिकारी से अगर जबरदस्ती अगर बोल रहे हैं कि नहीं आप पैसा हमको दीजिए, है ना, उसको आप महीना में सैलरी फिक्स कर रहे हैं, तो अधिकारी क्या करेगा? आप 1 रुपया मांग रहे हैं तो 3 रुपया तो पब्लिक से लेगा ही देगा ना। जब नाम जब है तो अपना भी परिवार बना रहा है अधिकारी, अपना भी पूंजी बना रहा है, तो इसमें अधिकारी की क्या गलती है? आदत कौन लगा रहा है? आदत तो नेता ही लगा रहे हैं ना। चुनावी मोड अगर समझना चाहें तो उस हिसाब से क्या है स्थिति आपके यहाँ का, इस बार कहाँ ज्यादा दिख रहा है? देखिए यहाँ पे जो है स्थिति, अभी जो टिकट जो है 2 तारीख को फाइनल होने वाला है। टिकट अब जिसको जहां जहां अनाउंसमेंट होगा तब पता चलेगा कि हाँ आपके साहिब विधानसभा में सरगर्मी किस तरह जो है किस रुख की तरफ भाग रही है। अभी जो है सब लोग मन बना के बैठा हुआ है और इस पर भी कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक टिकट का क्लियरेंस ना हो। आप भी कुछ बता रहे थे ब्लॉक के स्थिति के बारे में, क्या है? निचले स्तर पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। जैसे जाति बनवाइए, आवासीय बनवाइए, तो उसमें पैसा जो है कि लोग मांगते हैं 200-300 रुपया, जब तक नहीं दीजिएगा तब तो लोग सुनते ही नहीं। निचले स्तर पर मैंने कि सुधार के भी ज्यादा जरूरत है। अब वोटिंग की जहां तक सवाल है, तो महिला रोजगार योजना के तहत जो है कि 10,000 महिलाओं 75 लाख महिलाओं के खाते में जो आया है, तो इसमें महिला वोटर जो है एनडीए की तरफ जो है कि झुकाव करेगा। मतलब ये जो अभी 10-10 हजार रुपया गया है या मिलने वाला है जिन लोगों को, तो उसका असर होगा? बिल्कुल, चुनाव में बिल्कुल उसका असर पड़ेगा। और इसका जो है कि असर जो है बीजेपी को जो है कि फायदा होते हुए दिख रहा है। बीजेपी को फायदा होगा? हाँ, बीजेपी को फायदा होते हुए दिख रहा है। मतलब ये सिर्फ साहेबगंज का स्थिति है कि बाकी जगह भी इसका असर होगा? इसका असर पूरे बिहार में होगा, सिर्फ साहिबगंज में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर्सनली यहाँ जहाँ तक का बात है साहिबगंज विधानसभा में, तो यहाँ पर जो है कि लोग बदलाव के क्षेत्र में है कि कम से कम यहाँ के माननीय जो विधायक हैं माननीय राजू सिंह जी, तो उनसे लोग ज्यादातर नाखुश हैं। कुछ क्षेत्र में कुछ विकास का काम नहीं हो रहा है। अब देखिए अब पार्टी जैसा कैंडिडेट आएगा तो अभी नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर लोग जो है झुकाव करेगा। कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ पे। हाँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मुसाफिर पासवान है। कहाँ के रहने वाले? बस यहीं का। क्या करते हैं? बोलते खेती गृहस्थी करते हैं। क्या स्थिति है खेती किसानी का? ये सादा खेती खत्म है, सर। खेती का पानी हुआ नहीं, खेती हुआ नहीं। पानी के अलावा वो तो प्राकृतिक चीज है, सरकार की तरफ से जो मदद मिलता है किसानों के लिए, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिल रहा है क्या? हम मिल रहा है, जैसे कि 2,000 रुपए के जो मिलता है वो तो मिल ही रहा है। और तो ये मेरे अनुसार तो और कोई सहायता तो हमको मिला नहीं है अभी। खाद ये सब मिला था समय पे इस बार? हाँ, खाद तो मिला था, लेकिन रोपने के बाद खाद नहीं मिला है। यूरिया बड़ा नहीं मिला। सही रेट पे मिल गया था? सही रेट पे मिला था जो सरकार ने तय किया? हाँ, सही रेट पे मिला। ठीक। क्या नाम हुआ आपका चाचा? विनोद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बल्थी के। बल्ती के रहने वाले हैं।
साहेबगंज विधानसभा में अभी हमारी मौजूदगी है और हम जानने समझने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम हुआ है, क्या बाकी रह गया है, क्या कुछ समस्याएं है, क्या स्थिति है साहेबगंज। ठीक है स्थिति, लेकिन वे घूस घड़ा तो चल ही रहा है। अभी अभी आपके सामने आया है जीविका वाला, उसमें भी 500,000 रुपया मांग रहा था, बाद में कुछ कराई उड़ाई हुआ तो जाके छोड़ा है। उसमें भी पैसा मांगा, उसमें भी पैसा मांग रहा था 500 रुपया जोड़ने के लिए, ले आने के लिए, आपका नाम भेजने के लिए, इसमें भी पैसा मांग रहा था जीविका दीदी। अच्छा, आवास योजना और बाकी जो योजना है उनका लाभ, उस चीजों का लाभ लेने के लिए भी पैसा देना होता नहीं, अभी तो नहीं देना पड़ रहा है, पहले देना पड़ता था, पहले देना पड़ता है, अब नहीं देना पड़ रहा है। मतलब पहले की अपेक्षा स्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत स्थिति है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, लेकिन घूसखोरी अभी भी है। शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा शिक्षा तो है, शिक्षा भी में भी सुधार हुआ है। हाँ, अभी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल जो भी है उस सब में बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, ये सब बात अच्छा है। स्वास्थ्य भी ठीक है, पहले की अपेक्षा ठीक है, पहले की अपेक्षा बहुत ठीक है। ठीक। तो ये बल्थी चौक पे हमारी मौजूदगी थी और लगातार 243 विधानसभा सीटों पर प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है और चौपाल लगाकर जनता का जो सवाल है वो सीधे जनप्रतिनिधियों से भी पूछ रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले सीट पे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।